ऋषि संत के प्रवचन सुनने के बाद कई लोगों के मन में ऐसा भाव आया कि अध्यात्म के क्षेत्र में हमें प्रवेश करना है। संत ने बोला था यदि प्रवेश करना है तो मुझे मिलो। और संत के साथ एक अमीर आदमी था, उसने एक ऑफर रख दी। संत ने 2 कंडीशन रखी थी कि 100 फुट लंबी एक पट्टी लकड़ी की 1 फीट चौड़ी, यानी उन पर जो चल पाएगा उनको 1 और 10 लाख रुपए का इनाम और अध्यात्म जगत में प्रवेश। 100 फुट लंबी पट्टी और 1 फुट चौड़ी। लोगों को लगा आसान है, लोग आए और नीचे पट्टी देखी, सबको लगा ये 10-10 लाख रुपया तो सब ले पाएंगे। संत ने बोला 2 कंडीशन है, ये तो एक, उसमें तुम क्रॉस कर दो, फिर दूसरी कंडीशन। कई लोगों ने वो पट्टी क्रॉस कर दी। क्रॉस करने के बाद संत ने बोला अभी दूसरी कंडीशन में जो पास होगा उनको ये इनाम मिलेगा। और यही पट्टी उठाई। 100 मंजिल की इमारत थी, एक टेरेस वो, दूसरी टेरेस वो, और 100 मंजिल की 2 इमारत के बीच में ये पट्टी रख दी। अभी इन पर चलना है तुम्हें। पट्टी वही चौड़ी थी, वही लंबी थी, स्थान बदल गया। जिस पट्टी पे जमीन पे चलना आसान था, वही पट्टी पर 100 फीट के ऊपर चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। करीबन एक लड़का बचा, बाकी सब निकल गए। अध्यात्म का मार्ग आप जितना मानते हो इतना आसान भी है, टफ भी है। प्रश्न वो नहीं कि वो पट्टी कहाँ, पट्टी कितनी लंबी चौड़ी है, प्रश्न ये है कि पट्टी कहाँ है। जन्म आपको भी मिला, मुझे भी मिला, दाऊद इब्राहिम को भी मिला, परमात्मा महावीर देव को मिला, हिटलर को भी मिला। हम कहाँ चुके? आज वो बात आज आपके सामने थोड़ी, कल बात मैंने जो लिखी थी माइंड की, आज उनको लेकर के और एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन माइंड के लिए मैं कर दूं। इसलिए मैं करना चाहता हूं, सारी रूट मन को छोड़ के कोई रूट नहीं है। चाहे तुम्हारा सुख दुख, चाहे पराजय विजय, चाहे पतन उत्थान, चाहे लाभ हानि, हर चीज एक ही नंबर पे बैठी है, वो है तुम्हारा माइंड। तो आज वो उनको लेकर के 4 स्टेप की बात करना चाहता हूं। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर माइंड। यहां बैठने वाले सभी को मैं कहना चाहता हूं, हम मेरे मन को अभी तक समझ नहीं पाए। मैं रिपीट करना चाहता हूं, कंप्यूटर को समझना आसान है, ईमेल को समझना आसान है, एक लोहे को समझना आसान है, सूर्य चंद्र को समझना आसान है, पतझड़ और वसंत को समझना आसान है। सबसे डिफिकल्ट है हम अपने मन को नहीं समझ पाए। भगवान का यही सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड योर माइंड। आज मैं आपसे पूछना चाहूं, सच बोलो, हम मन को क्या मानते हैं? मैं रिपीट करना चाहता हूं, महावीर जिंदगी भर तक महावीर रहते, कभी हिटलर नहीं बनते। हिटलर जिंदगी भर हिटलर रहा, कभी महावीर नहीं बना। मन 2 मिनट के पहले हिटलर था, 2 मिनट के बाद महावीर बन सकता है। ये हमारा मन। आप इनको लेकर के कोई भरोसे में नहीं रह पाएंगे कि गुरुदेव अभी मैं महावीर बन गया, मुझे गिराने वाला कोई नहीं है। 2 मिनट के बाद तो हिटलर बन जाएगा, सोच के बैठना। और यदि मेरा मन में हिटलर का भाव आता है, सबको काट डालू, मार डालू, भगवान ने बोला चिंता मत करना, 2 मिनट के बाद तू फिर महावीर बन सकता है। सच बोलो, इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, हमने आज तक हमारे मन को समझा है क्या? मैं इनको भी नहीं समझ पाता हूं। खैर, मगर दीक्षा लेने के बाद अब तक भगवान ने मुझे, गुरुदेव ने एक ही बात बताया, रत्न सुंदर, हमारे मां कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान हेमचंद्र सूरी जी महाराज अपने वितराग स्तोत्र की रचना की। वो मन से थक गए। 3.5 करोड़ श्लोक के रचयिता कलिका सर्वज्ञ ने लिखा है भगवान को, भगवान में करूं तो क्या करूं? क्षणम सक्त, क्षणम मुक्त, क्षणम क्रुद्ध, क्षणम क्षमी। भगवान 1 मिनट के पहले जिनके पीछे मन आसक्त रहता है, दूसरी मिनट पे विरक्त बन जाता है। 2 मिनट के पहले किसी का खून करने का मन सोचता है, 4 मिनट के बाद उनको गले लगाने का मन करता है। भगवान में दुनिया को कहां समझूं, मैं मेरे खुद को मैं नहीं समझ पाता हूं। ये 3.5 करोड़ श्लोक के रचयिता कलिका सर्वज्ञ की वेदना थी। सच बोलो, ये चातुर्मास
हृदय परिवर्तन के लिए भी नहीं, जीवन परिवर्तन के लिए भी नहीं, सिर्फ विचार परिवर्तन के लिए है। आपकी सोच बदल गई, ताकत नहीं है, फिर आप गलत रास्ते पे जा पाएंगे। सबसे पहली कंडीशन में आपको यह कहना चाहता हूं, हमारे मन को हम बहुत गंभीरता से समझ पाए। सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रश्न इस सभा में हो, मजे से पूछना। लोह तणी साकड़ना बंधे पड़भर ना बंधातू, लागणीओना काचा दोरे जीवन भर जकड़ातू, ओ मन तू ज नथी समझातू। धगधगती मध्याने माले सांज पड़े अकड़ातू, कंटक साथे प्रीत करे ने पुष्पो थी शर्मातू, ओ मन तू ज नथी समझातू। अगम निगमना भेद उकेल्या, सारी दुनिया का भगवान मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। जो भी मेरे पास आए थे उनका सबका प्रॉब्लम बस ऐसे ही मैंने सॉल्व कर दिया। अगम निगमना भेद उकेल्या, जानी मैं कई बातू, ओ मन मारी बुद्धि ना सम तू ज नथी समझातू। सारी दुनिया का प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दिया भगवान, मगर मेरे खुद के मन को ही मैं नहीं समझ पाता हूं। सच बोलो, ये फाउंडेशन, वी आर रियली हैप्पी। यहां बैठने वाली माता और बहन सभी को मैं कहना चाहता हूं, यहां बैठे हम सब, आप ये मत सोचना मेरे मन में कोई गलत विचार आते नहीं है, निश्चित आते हैं, आते नहीं निश्चित। मैं कोई भगवान नहीं बन चुका हूं, साधना मार्ग पर चलने वाला मैं यात्री हूं। जैसे आपके क्लास में पढ़ने वाले हर लड़के पास नहीं होते, कोई लड़के नंबर 1 पे आता है, कोई लड़का फेल भी होता है, कोई लड़के का 35% आता है, कोई लड़का एक ही क्लास में 3 साल निकाल देता है। हम अध्यात्म की स्कूल के क्लास में बैठे हैं, कोई निकल जाता है, कोई कम परसेंटेज पे आता है और कोई फेल भी तो होता है। मगर मेरे मन में कुछ भी गलत विचार आते हैं, गंदे विचार भी आते हैं, मैं इनको लेकर के दुखी इसलिए नहीं हूं कि मुझे मालूम है ये भी जाने वाला है। सबसे प्लस पॉइंट ये है, ये टिकने वाला नहीं है। यदि मैं टिकाना नहीं चाहता हूं, रिपीट, यहां बैठने वाले सभी को कहना चाहता हूं, कोई भी गलत या गंदा विचार आपके मन में आने के बाद आप यदि टिकाना नहीं चाहते तो 100% वो जाने वाला है, 100%। और उसी तरह कोई भी अच्छा विचार यदि आपने टिकाने का प्रयास नहीं किया तो अच्छा विचार भी आपके मन से निकल जाने वाला है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? माइंड को अंडरस्टैंड योर माइंड। मनडू किम ही न बाजे हो कुंतु जी न मनडू किम ही न बाजे। जिम जिम जतन करीने राखो तिम तिम भगवान जैसे जैसे संभालता हूं वो भागते रहता है। ये 2 महीना 4 महीना 1 दिन का प्रश्न नहीं है, जिंदगी भर का प्रश्न है। और एक बार तुमने मन को समझ लिया, फिर मैं मानता हूं तुम किंग हो, वी आर किंग। 52 साल के दीक्षा प्रिय में कोई अनशन कुछ गलत हुआ ही नहीं, इनका कारण मन के नेचर को हम समझ पाए। नंबर 2, नंबर 1, माइंड, अंडरस्टैंड योर माइंड। और आज एक अति महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, सपोर्ट योर माइंड, सपोर्ट योर माइंड। जहां भी आपका मन कुछ अच्छा करने के लिए तैयार होता है उनको सपोर्ट करो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, हमने क्या किया मालूम है? सपोर्ट नहीं करता, हम इनके खिलाफ आ जाते, उनको निग्लेक्ट कर देते। देखो कभी कभी मन में होता है 10,000 का दान दे दूं, ये सोच कहां ही कल्पक मन में ही आई, आप सपोर्ट नहीं करते हो। होता क्या है, सपोर्ट नहीं करते इसलिए वो अपने आप से निकल जाता है। यदि आपने सपोर्ट किया होता तो 100% वो आपको इंप्लीमेंट करा के ही रहता। यहां बैठने वाले कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि गुरुदेव मेरे मन में कभी अच्छे विचार नहीं आते, बहुत बार आते हैं। सच बोलो, आप मन के सपोर्ट में हो क्या? एक भिखारी को आपने देखा रास्ते में और आपको लगा कि भिखारी को मैं 10 रुपया दे दूं, आपका मन ने एक बार बता भी दिया कि दे दूं, मगर दूसरा मन जो था बदमाश, उसने रोका
और आपने उनको निग्लेक्ट कर दिया और उनको सपोर्ट कर दिया। यहां बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, अपने मन के सपोर्ट में रहे कब, अच्छे में कि गलत में? सपोर्ट योर माइंड। प्रवचन में आने के लिए आपका मन कहता था गुरुदेव आए चलो जाए, और उसी टाइम किसी का फोन आ गया। 2 महीने से तुझे कहता था एक काम कर, आज आ जा पेमेंट लेने के लिए, और तुमने पेमेंट को सपोर्ट कर दिया, प्रवचन गया तुम्हारा। मन में विचार तो आया था कि चलो प्रवचन में चला जाऊं, कल भी पेमेंट की बात कर सकता हूं, मगर तुमने उनका सपोर्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। Am I right or wrong? ऐसे विचार माटुंगा में बरसों पहले मैं चातुर्मास था। सहस्त्रबणा पारस्थान मंदिर सामने है, वहां से दर्शन करके अंदर जाता था और एक लड़का बाहर खड़ा था, 32 होगा, नतमस्तक होकर के। महाराज साहब मैं अंदर आ सकता हूं? लगा कि मथुरा भी बोला, फिर भी पूछता है, बुलाओ। अपनी जगह पे बैठा, आंख बंद करके उनका रोना शुरू हो गया। मैंने उनको रोने दिया। फिर मेरी सामने देखा तो मैंने बोला आप कहां से? महाराज साहब अमेरिका से आ रहा हूं। आपकी किताब ने मेरे जीवन को कहां तक लेके गया मुझे मालूम नहीं, आपको भी बताना भी नहीं चाहता हूं, मगर मैं कल वृंदावन सोसाइटी में आया था और पता चला कि आप कल वहीं से निकल गए थे और आज आप यहां हो। गुरुदेव पहली बार जिंदगी में आपका दर्शन इस आंखों ने किया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। आप इजाजत दो तो आपके सामने बैठ करके मैं सामयिक करूं। शेखर जी, अमेरिका से आया हुआ लड़का वो सामयिक के कपड़े लेकर के आया था। गुरुदेव आपके पास जीवन भर का सामयिक है, मैं एक सामयिक तो आपके पास बैठ करके करूं, मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सुनहरा मौका होगा। गुरुदेव आपकी इजाजत चाहिए। मैंने दिया अनिल, और पूरी सामयिक में मेरे साधु और हम देखते चले, बस ऐसे ही बैठ के इनकी आंख में आंसू की गंगा बहती थी। न कोई माला ली, न कोई स्वाध्याय लिया, न कुछ, बस रोते ही रहा, रोते ही रहा। सामयिक खत्म होने के बाद जब मेरे पास आया तब उसने कहा कि महाराज साहब मेरे में कोई योग्यता दिखती है तो आप 2-5 मिनट मुझे कुछ सुना देंगे, बहुत आनंद आएगा। शायद आपको लगता होगा कि क्या मौका आपको मिला है। मैंने वो लड़के को सिर्फ इतना ही कहा, दोस्त मैं 10 मिनट नहीं, ठहरना है तुझे अमेरिका से? हाँ हमारा सभी हूं थोड़े दिन, आज मंगलवार है, एक काम कर, 2 शुक्रवार दोपहर को 4 बजे आ जा। और जैसे मैंने बता दिया अनिल, 1 मिनट के लिए वो सोचने लगा, मैं सब आता हूं। अभी सोचने लगा तो लगा नहीं कि खुद तो कंफ्यूजन होगा। तब मैंने उनको पूछा कि मैंने तुझे बोला शुक्रवार 4 बजे, तू सोचने लगा। एक बात, मैं मुनि जीवन में हूं, यदि तुझे कोई और प्रोग्राम हो तो मैं गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार कभी भी कर सकता हूं। नहीं महाराज साहब, आई एम कमिंग। मैं पूछा मैं जान सकता हूं? हाँ बोलने के पहले तूने कुछ सोचा, इसके लिए मैं जान सकता हूं कि तेरा कारण क्या था सोचने का। यहां बैठने वाले सबको मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे पैर से शायद जमीन सरक जाएगी। महाराज साहब अमेरिका से आया हूं, शुक्रवार दोपहर 4 बजे। आपने महाराज साहब मुझे पहचाना भी नहीं, पहली बार बोले और आपके मुंह से सीधा शुक्रवार 4 से 5 निकल गया। और आपको मैं बताना चाहता हूं महाराज साहब, 2 महीने के पहले यही शुक्रवार दोपहर को 4 से 5 ओबेरोई में महाराज साहब
मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है बिजनेस की और $28 लाख का सौदा है। शेखर जी कितने? $28 लाख। मल्टीप्लाई आपको जो भी करना है कर देना। और मैंने बोला इतना बड़ा सौदा तुम्हारा है तो मैं किसी भी समय बदल सकता हूं। महाराज साहब एक बात बताऊं, जिंदगी के 30 और 32 साल में आज तक अपॉर्चुनिटी तो बहुत आई और चैलेंज भी बहुत आई, मगर जिस गुरुदेव के साहित्य से मेरा जीवन गुरुदेव बना है, बचा है और बढ़ रहा है, आज पहली बार वो गुरुदेव ने मुझे जो समय दिया है तो मैं अपने आप से पूछ रहा था कि गुरुदेव के वचन मुख्य है या $28 लाख का सौदा मुख्य है। गुरुदेव मन को जीता दिया, डॉलर का सौदा हो या न हो, आई एम कमिंग एट 4 o'clock टू फ्राइडे। $28 लाख का सौदा। सपोर्ट योर माइंड। 1000 बात धर्म नहीं करने के लिए मन आपको बता देगा और इनके फेवर में तुम रहते हो। बाजार में जाना था, वहां जाना था, वहां जाना, प्रवचन है ही नहीं तुम्हारे लिए। और जब वो शुक्रवार को आया, इनके चेहरे पे मुस्कान थी। 1 घंटा मैंने बराबर जम के दिया और जम के देने के बाद मेरे मन में भाव था तो मैंने पूछ लिया, वो सौदा का क्या हुआ? गुरुदेव कैंसिल कर दिया। मैं तो करना चाहता था शनिवार को कोई, मगर उसने बोल दिया कि हमारी जो मीटिंग थी वही मीटिंग पे होगा और यदि आप इतने निगलेक्ट कर सकते हो तो हम आपसे सौदा नहीं करना चाहते। गुरुदेव पूरी जिंदगी भर तक सच बताऊं, ये सौदा हुआ होता तो पूरी जिंदगी भर तक याद रहता है और नहीं भी रहता, मगर अमेरिका गुरुदेव कल सुबह जा रहा हूं और जिंदगी की स्मृति रहेगी कि गुरुदेव के वचन के सामने मैं करोड़ों छोड़ सकता हूं। ये मेरी ताकत का मुझे पहली बार पता चला। आई वुड लाइक टू आस्क यू, यहां बैठने वाले सभी को मैं पूछना चाहता हूं, यू आर सपोर्ट ऑन इन माइंड? दान, शील, तप, भाव, सामयिक प्रतिक्रमण, नौकरामणी, जाप, हर क्षेत्र में जैसे ही तुमने कुछ किया मन खिलाफ आ जाएगा। प्रवीण जी जो बोलता हूं बराबर है? यहां बैठने वाले हर मुनि भगवान, हर साध्वी भगवान, जिनकी भर तक ये नशे में बैठे, सपोर्ट योर माइंड। नींद आती और गुरुदेव बोलते हैं स्वाध्याय करो, सपोर्ट माइंड। नींद को निगलेक्ट करो नहीं तो मर जाएंगे। नंबर 1, अंडरस्टैंड योर माइंड। एक बार आप समझ लो, दोनों बात करेगा मन, कभी पाप की, कभी धर्म की, कभी पतन की, कभी उत्थान की। और आपको चेक करना कि इन बीच कंडीशन एवरेज आपको क्या लगता है, कल्पक एवरेज क्या लगता है, अभी तक हमने क्या किया, सपोर्ट किया या उनको दबा दिया? सच बोलो, ये रोज का अनुभव नहीं है तुम्हारा। मैं करोड़ों के डोनेशन की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर कभी भिखारी कोई रुपया मांगता है ना, आपका एक मन कहता है 5 रुपया दे दे, मगर कभी उनकी आंखों, इनके शरीर पे देखते तो लगता है तो मोटा तगड़ा है, साला भीख क्यों मांगता है? होता है कि नहीं? हाँ। और ये होने के बाद तुम क्या करते हो? बस 5 रुपया बचाने के लिए तुमने कितना बड़ा मौका गवा दिया। मैं दान की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर पहली बार तुम्हें अपने मन को विजय पाने का एक मौका मिला था। हरामखोर 5 रुपये के लिए तू मुझे रोकता है, 100% देख के ही रहूंगा। आज तक हमने ये किया ही नहीं। सच बोलो, ये क्यों? आज मुझे आपसे जानना है, मेरे जीवन का राज मैंने आपके सामने खोल दिया। जब तक भगवान नहीं बनेंगे, कोई भी मुनि भगवान ये नहीं दावा करेंगे कि जीवन भर तक मेरे मन में अच्छे ही विचार आते। रत्न सुंदर महाराज, ये आपका प्रवचन, आपका लेखन सब बराबर है, मगर जब तक तुम परमात्मा न बनो तब तक किसी भी गलत निमित्त का भरोसा मत करना। गच्छाधिपति ने मुझे लिखा है कि जब तक तुम खुद परमात्मा न बन जाओ तब तक कोई गलत पे भरोसा मत रखना, मन को खींचते रहना। यदि मेरी कंडीशन वो है तो आप कौन हो?
चलो आगे की यहां रुकूं। सपोर्ट योर माइंड, और 4 क्षेत्र में मन को सपोर्ट करना। सपोर्ट भी आप कहां करेंगे उनका भी मैं आपको विजन दिखाना चाहता हूं। नंबर 1, जहां सत्संग की बात हो वहां सपोर्ट करना। सत्संग, मंदिर में जाना है, गुरुदेव के पास जाना है, कहीं अच्छी व्यक्ति के पास बैठना है, सपोर्ट करो, ना बोल दो। जहां भी आपको लगता है कि कुछ अच्छा माहौल बनता है, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, वो सत्संग, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरु भगवान हो, चाहे कोई पवित्र पुरुष हो, और उनके पास जाकर के बराबर पैर जमा देना। नंबर 1, सत्संग की बात हो वहां मन को सपोर्ट करना। नंबर 2, जहां सत्कार्य की बात हो वहां मन को सपोर्ट करना। सत्कार्य, कहीं सामयिक करने का मन, कहीं माला गिनने का मन, कहीं 50-100 रुपए का डोनेशन देने का मन, कहीं रास्ते में जाते और कोई गरीब आदमी है उनको खड़े रख करके 4 अच्छे शब्द सुनाने का मौका मिलता है, रुक जाओ। नंबर 1 सत्संग, नंबर 2 सत्कार्य। कभी कभी लगता है कि यहां बैठने वाले सबको थोड़ा सा पूछना चाहता हूं कि आप कभी मुझे आपका टाइम का हिसाब एक दिन का देंगे क्या? नॉट मनी, पैसे का हिसाब मैं आपसे नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आपको मालूम है पैसा का इन्वेस्टमेंट गुरुदेव हम कचरे में तो नहीं करते, गटर में तो नहीं। चाहे आपके पास कितने भी रुपया ज़्यादा होंगे आप रख पाएंगे, और मैं तो वो कहता हूँ शायद होटल में जाएंगे, मगर पैसे को आग में तो नहीं डालेंगे। आपका टाइम का शेड्यूल आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। आज का गया हुआ पैसा दोबारा मिलेगा, इससे भी ज्यादा मिलेगा, मगर समय गया सो गया, वापिस नहीं आएगा। आज एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं। बिना काम का एक दिन के लिए शाम को 6 बजे तक मैं जो कितनी कंडीशन रखता हूं, बिना काम, ओनली फॉर 1 डे, सिर्फ 6 o'clock तक किसी को सामने से मोबाइल नहीं करना। बैठे में जो कहा था, एक तो बिना काम, 6 बजे तक ही, और वो भी सामने से। किसी का मोबाइल आया और तुम्हें बात करनी पड़े वो तुम्हारी मर्जी, मगर बिना भोगट सामने से किसी को 6 बजे तक मोबाइल से आप बात नहीं करेंगे। बैठेगा कि नहीं? क्या हुआ शेखर जी? फोन करना ही नहीं, कैसे हो? बोलता है मजे में हूं यार, तेरा फोन आने के बाद बिगड़ता है सब। आज एक दिन का प्रयोग, आपको लगेगा कि गुरुदेव क्या क्या हम क्या करते थे अभी तक। ओनली फॉर 6 o'clock फॉर 1 डे, और निरर्थक निकम्मी बात सामने से आप नहीं करेंगे। आज के दिन नियम दे दूं, एक बार तो करो प्रयोग, हाथ ऊंचे, बहुत अच्छा, सबके बहनों खास, धारणा धारणा विग्रह बचकर गुण संसाकरण महत्रागण सत्यागरण बोसरे। नंबर 1 सत्संग, नंबर 2 सत्कार्य, नंबर 3 सद्वांचन। सद्वांचन, गुड बुक्स निकालो, 5 मिनट का समय भी सद्वांचन के लिए निकालो। सच बताओ, हम सब ताकत वाले साधु,
ओनली ड्यू टू वांचन। नित्यम स्वाध्याय संयमरता नाम। हमारे वहां संयम नंबर 2 पे रखा है, स्वाध्याय नंबर 1 पर रखा है। संयम, संयम की सबसे बड़ी ताकत स्वाध्याय। 52 साल के दीक्षा प्रिया में एक भी दिन संसार याद नहीं आया है। कहां दीक्षा लेने में जल्दबाजी की, माता पिता इससे तो अच्छे थे, ये एक बार भी सोच नहीं आई। क्रेडिट गोज टू ओनली स्वाध्याय। सच बोलो, यहां बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपके पास सदवांचन के लिए स्पेयर में टाइम कितना? मुझे मालूम नहीं, फिर भी पूछना चाहता हूं। शायद हर एक के घर में 2-3 पेपर आते होंगे शायद। हाँ, ओके। एक पेपर के पैसे 3 रुपया। हाँ, 5। मैं 2 पेपर ही पकड़ता हूं आपके। 5 माने एक दिन के 10, एक महीने के 300, 12 महीने के। सिर्फ आपको मैं इतना पूछना चाहता हूं, आज का समाचार, कल का समाचार आज पढ़ के शाम को जो पेपर पस्ती हो जाने वाला है, वो ऐसे पेपर के लिए आपके पास एक साल में 3600 रुपये का बजट है। 3600 रुपीज का बजट। इस पेपर को पढ़ने के लिए, सदवांचन के लिए आपके पास कितने रुपए का बजट है? आप मुझे बता सकते हो तो बताओ, मैं जानना चाहता हूं। 1-2 पेपर, ये तो 2 मैगजीन तो मैंने उठाया नहीं, और तो और खर्चे बहुत लोगों के घर में, मगर वो नहीं। शायद 10 रुपया, महीने के 300, 12 महीने के 3600। और एक ऐसी चीज पढ़ने के बाद आज का पेपर दोपहर को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे निकम्मा 3600 रुपया। तो मेरे भाई, ये तो रुपये की बात, समय भी कितना। और कहीं आपके जीवन को बचाने की बात वाला कोई साहित्य आता है, बजट नहीं है गुरुदेव। और बजट है तो आपके पास टाइम नहीं है। टाइम और बजट इसलिए नहीं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। एक साल का 3600 रुपया हम पेपर में निकाल सकते हो। 30 रुपया अच्छे के नहीं? नहीं। कोई रीजन है आपके पास? मन को सपोर्ट करो। सत्संग में, सत्कार्य में, सद्वांचन में। और एक चौथे नंबर की चीज है सद्विचार में। चार क्षेत्र में मन को आपको सपोर्ट करना है: सत्संग, सत्कार्य, सदग्रंथ एंड सद्विचार। एक बार सद्विचार आया, पकड़ के रहो, जाने मत दो इनको। आपका बेटा भी कभी कभी आपके सामने कोई सद्विचार प्रकट करता है, तुम इनको सपोर्ट नहीं करते हो। पापा मैं चाहता हूं कल से रोज परमात्मा की पूजा करूंगा, आप जल्दी सपोर्ट नहीं करते। जल्दी नहीं, पाठशाला में जाऊंगा, अरे क्लास में कब जाएगा? सच बोलो, मैं जो बोलता हूं वो होता है कि नहीं होता है? सूरत का वो लड़का 8वां में मैंने चातुर्मास किया, मुझे मिलने के लिए, वो तो ओनली 5-6 ईयर्स ओल्ड। और पप्पा और मम्मी साथ में थे। उसने बोल दिया, महाराज साहब कल ये मेरा बेटा है ना, कल रात्रि भोजन नहीं किया। मैंने बोला आपके बेटे ने रात्रि भोजन नहीं किया, आपने इनाम में क्या दिया? महाराज साहब इनाम कुछ नहीं दिया। मैं बोला एक काम करो, 10 रुपया दो। शेखर जी मालूम है 10 रुपया दिया।
और 10 रुपया देने के बाद जैसे ही 10 की नोट बेटे के हाथ में आई, बेटे ने पूछा पप्पा कल भी आज भी रात्रि भोजन नहीं करो तो कल 10 देंगे क्या? ये क्या था? सपोर्ट। और पिताजी ने बोला दूंगा। और सच बताओ नील, पूरे 4 महीने तक रोज मेरे पास आते थे। वो लड़का 10 रुपया मांगता था और एक दिन मेरे पास आया लड़का, ऐसे ही खड़ा रहा। मैंने बोला नाम इनका था अक्षय। अक्षय 10 नहीं मांगता है। महाराज साहब कल ऐसा हुआ ना कि पप्पा के साथ किसी की शादी में रिसेप्शन में गया था ना, आइसक्रीम खाने का मन हो गया, इसलिए आज 10 नहीं ले रहे। देखो आज का 10 गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे 4 महीने तक रात्रि भोजन छोड़ के बेटा सपोर्ट 10 रुपया रोज का, और पीठ थपथपा बेटा नहीं करना। और बाप ने भी मालूम है दिलीप भाई तय किया, गुरुदेव हमारे जाने से बेटे का एक दिन का रात्रि भोजन शुरू हो गया, हम रिसेप्शन में नहीं जाएंगे। बेटे को गलत मैसेज हमसे क्यों मिले? देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। और यही लड़का बड़ा हो गया, आज बड़ा हो गया, आएगा। और यशोवी जी श्री महाराज है जिन शासन के अद्भुत आचार्य भगवान, जिनकी निसरा में भिलड़िया में ओली थी और मैं भिलड़िया में था, और ये अक्षय सूरत वाला मिलने के लिए आया। करीबन 9-10 साल का होगा। अभी मैं पूछूं इनके पहले वो बोलने लगा गुरुदेव 10 चालू है। और मैंने पूछा अक्षय कितना हुआ? महाराज साहब इतना। लड़के इनको तो ज्यादा ही लगता है। और महाराज साहब 2 गल्ले ने पूरे भर गए। और मम्मी पापा वहीं खड़े थे। आपकी आंख में हर्ष के आंसू आ सकते हैं। और जब मैंने वो अक्षय को पूछा अक्षय इतना रुपया तेरे पास हो गया तो करेगा क्या करेगा? महाराज साहब क्या करूंगा बताऊं, इतने रुपये हो गए मेरे पास। और आप यदि पूछते कि तू क्या करेगा? महाराज साहब ये भिलड़िया का शिखरबंदी मंदिर है ना, ऐसा ही मंदिर मेरे पैसे से मैं बनाऊंगा। एक आपके बेटे को तुमने सपोर्ट किया होता 10 रुपये ने, कहां लेके गया? आज वो 10 रुपया का नियम 10 रुपया तो छूट गया, मगर 10 रुपया अभी लालच नहीं है, रात्रि भोजन छूट गया। मैं जो कहना चाहता हूं तुम समझते हो, 10 रुपये से शुरू हुआ था, आज 10 गया, मगर रात्रि भोजन का त्याग स्टेडी रह गया। सपोर्ट किया तुमने कभी? आपके परिवार को सपोर्ट किया? किसी ने अच्छी बात बताई तुमने दबा दिया। सपोर्ट योर माइंड। सदग्रंथ, सत्संग, सत्कार्य और सदविचार। और नंबर 3 इंप्रूव योर माइंड। आपके मन को सुधारते चलो। एक सपोर्ट, सदग्रंथ, सत्संग, सत्कार्य, सदविचार, वहां आपका सपोर्ट रहेगा। और जहां भी मन गलत करता है, खत्म नहीं करना है, सुधारना है। एक बात बताऊं, जैन शासन की सबसे बड़ी विशिष्टता, आपकी आंख में विकार है, आंखों को खत्म करने की बात नहीं है, आंख को डाइवर्ट करने की बात है। आंख में विकार नहीं है, विकार मन में है, और मन के द्वारा आंख में प्रकट हो रहे हैं। आंख को फोड़ देने से, आंख को खत्म करने से विकार मुक्त मन नहीं होगा। इससे तो बेटर है कि लड़की के सामने जाले वाली आंख को परमात्मा के सामने डाइवर्ट कर दो। दिस इज द इंप्रूवमेंट। करीबन करीबन आज के माहौल में यहां बैठने वाली बहनों को भी पूछना चाहता हूं और आप सबको भी बोलो, अभी आपके घर में जो भी आइटम है ना, आइटम सच बोलो, वहां प्रवीण जी रिपेयरिंग का अभी माहौल है कि गया? रिपेयर नहीं समझे तुम? हाँ नहीं नहीं, रिपेयरिंग नहीं होती। क्या हुआ? बस एक माहौल था रिपेयरिंग का।
चप्पल टूटता था, बूट टूटता था, कपड़े में फटता था, तो रफू होता था, बहुत कुछ होता था, मगर रिपेयर 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 रिपेयर। आज रिपेयर गया। सच बोलो क्यों गया? एनी रीजन फ्रॉम यू? सच बोलो, रिपेयरिंग का माने कुछ भी बिगड़ा तो खत्म कर दो, फेंक दो, तोड़ दो। यूज एंड थ्रो का नेचर गया है। नहीं, यूज एंड थ्रो का भी बात आपको बताऊं, अभी यूज एंड थ्रो भी नहीं रहा। एक जमाना था यूज एंड थ्रो नहीं। आज सच बोलो क्या होता है? मैं अनिल बता दूं, यूज एंड थ्रो का भी व्यवहार तो मेरे अमीर लोगों की जेब में खत्म हो गया। बता दूं आपको, सच बोलो मैं पूछना चाहता हूं, कहीं तुम्हारे वहां किसी अमीर के वहां शादी होती है ना, और शादी में जो कैटरिंग आते हैं ना, सब जो आइटम, नंबर ऑफ आइटम कितनी मालूम? 10, 20, 30, 40, 100। ओके, सच बोलो इसमें से 100 आइटम में से खाने वाले कितने? देखने वाले बहुत, खाने वाले कितने? मैं वो पूछना चाहता हूं, जो भी आया होगा वो 2, 3, 4, 5 आइटम वो भी ऊपर ऊपर से खाता होगा, और बाकी जो आइटम कैटरिंग के बनी विदाउट यूज थ्रो। यूज एंड थ्रो तो समझ में आता है, मगर विदाउट यूज थ्रो सब गटर में। महावीर केंद्र में मैं दिल्ली में था, तब मेरी आंखों से मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ। और एक समय था, मैं भी तो किसी शादी में गया था दीक्षा के पहले, मगर क्या होता था मालूम है? शादी में जाते थे ना, तो बाहर निकलते हुए तो आइटम की बात करते थे, लड्डू था, ये था। आज वो आइटम की बात नहीं होती है, कितने रुपए की प्लेट थी वो बात होती है। क्या रुपया खा के आए तुम? सर बोलो, यही होता है कि दूसरा होता है? हाँ, वो लड्डू हाँ, सर बोलो, ये क्यों तुमने इसमें, तुम क्यों आ गए? कौन सा स्टेटस, किसकी प्रशंसा तुम चाहते हो? एक बात बताना चाहता हूं, आपके घर का कोई भी प्रसंग हो, एक इंदौर का एक आदमी आपके प्रसंग की प्रशंसा करे, और इस व्यासपीठ पर सुधर्मा स्वामी की प्यार पर बैठ के कोई गुरु प्रशंसा करे, आप किसके लिए खुश हो? आपने कभी सोचा कि गुरुदेव हमारे शादी की अनुमोदना आप कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, मगर ऐसी हो तो? सर्वोदय सोसाइटी में दोपहर को बैठा था एक लड़का मिलने के लिए। महाराज साहब, इनका ड्रेस देख करके मैं हैरान था। महाराज साहब, आज शाम को पौषद के लिए आपके पास आ सकता हूं? कल्पक वो तो 26। और ये लड़का बन ठंग के आया था, तो मैंने पूछा कि आज शाम को पौषद यहां करना है। मैंने समझ में नहीं, 14 नहीं आज। महाराज से 14 नहीं है, मगर आज मेरी शादी है। सब साधु को बुला लिया मैंने। शादी के दिन माना साहब, बस यहां से सीधा शादी में जा रहा हूं, यही तो कपड़े पहन के आया हूं। शादी में जा रहा हूं गुरुदेव, यही तो कपड़े पहन के आया हूं। आपकी अनुमति चाहिए गुरुदेव। सब मुनि भगवान को देखता हूं, मैं कमजोर था, इसलिए गुरुदेव आपके जीवन का मालिक नहीं बन पाया। होना तो था वही कि जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मुनि जीवन मिले, मगर गुरुदेव मन से मैं कमजोर ठहरा। शादी का निर्णय किया, मगर कम से कम आपके जीवन का थोड़ा भी तो स्वाद आ जाए, इसलिए गुरुदेव आज शाम को आपकी अनुमति हो, पौषद करने के लिए आता हूं। मैंने बिठाया, मैं बोला धर्म पत्नी को बात करके आए। गुरुदेव, करोड़ों जन्म का पुण्य होगा, और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, यह भी पराक्रम मेरा नहीं है, मेरी धर्म पत्नी का। उसने ही कहा कि आज के दिन तो कम से कम हम पौषद करें। आंख में हर्ष के आंसू थे।
इस सुधर्मा स्वामी की व्यासपीठ पर एक आचार्य भगवान किसी की शादी की अनुमोदना नहीं करता है। शादी में जो धर्म का प्रवेश उसने करा दिया था, और तब उसने जो कहा दूसरी बात, वो तो हैरानी की बात थी। गुरुदेव, आज आइंबिल है। मेरी शादी में आने वाले मेरे हर मित्र को मैंने बोल दिया था कि कल मेरे नजदीक शादी में वही मित्र बैठेंगे जो मेरे साथ आइंबिल करेंगे। गुरुदेव, मेरे 30 मित्र ने मेरे साथ आइंबिल किया आज, और वहां मेरी होने वाली धर्मपत्नी के साथ उनकी जो फ्रेंड है उसमें भी गुरुदेव 35 फ्रेंड ने आज आइंबिल किया। और आगे की बात, शाम को वो लड़का आया शादी के ड्रेस में, सब माला बाला थी, धोती और खेस पहना लिया, और शाम को मैंने बैठाया। दोस्त, धन्यवाद देता हूं इस बंबई के माहौल में जहां बिना शादी व्यभिचार की बोलबाला है, उसी माहौल के बीच में तू शादी के दिन पौषद आंबिल, लाख लाख धन्यवाद दोस्त। भगवान जीवन को पवित्र रखे। इनकी आंख में आंसू थे और उसने बता दिया, गुरुदेव कल सुबह सूर्योदय के समय पौषद पार लूंगा, और मेरी पत्नी और मैंने तय किया है आज मेरे जितने भी मित्र हैं और उनकी जो फ्रेंड है, हम सब ने अमल किया है। गुरुदेव, सब होकर के करीबन 70 से 80 लोग हैं। हमने गुरुदेव कल ही तय किया था, आंबिल करने वाले हम सब कल सुबह पौषद पार के पालीताना की यात्रा पे निकल जाने वाले हैं। आपके संसार के प्रसंग की बात प्रवचन में करने का मन होगा, कहीं धर्म का प्रवेश होगा, तो तुमने ये प्रयास किया है कभी? इंप्रूव योर माइंड। जिस दिन आपके, और मैं ये कहना चाहता हूं दिलीप भाई, रिपेयर, इंप्रूव माने रिपेयर। माइंड को मारने की बात नहीं है, माइंड को सुधारते चलो। एक बार आपके मन में ये भाव पैदा हो गया, अरे तुम किंग बन जाएंगे, और ये 3 चीज के बाद एक चौथे नंबर की चीज, पहले मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ये 2 में कम से कम 4 महीने तक आप एक मिशन बना लेना, सपोर्ट योर माइंड। सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी। कहीं भी कोई अच्छी बात करूं, उनको सपोर्ट करो, बहुत चिंता मत करो। आपका बेटा पाठशाला जाना चाहता है, उसी टाइम क्लास है तो बोल दो कि कोई दिक्कत नहीं है, जा पाठशाला जा यार। कौन सी कैरियर बन जाने में, कौन सा तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारा बेटा आइंस्टाइन बन जाने वाला है। सच बताऊं, मैं तुम बताऊं दिलीप भाई, वेदना से बताऊं, हर समय धर्म का ही बलिदान लिया जाता है, पाप का नहीं लिया जाता है। हर समय कुछ भी आया, बलिदान सीधा धर्म का। रोज प्रतिक्रमण में आता था, आज क्यों नहीं है गुरुदेव? पेमेंट लेने के लिए जाना। रोज व्याख्यान में आता, क्यों नहीं है? घर में मेहमान आ गए। मैं जो कहना चाहता हूं, सच बताऊं, इस सभा में बैठने वाले सबको 2 बात बताना चाहता हूं। मंदी आती है, सबसे पहले धर्मस्थान इनका बलिदान दिया जाता है, और समय की कमी आती है तब भी धर्मस्थान सबसे, मनी एंड टाइम 2 में क्राइसिस आती है, सबसे पहले धर्मस्थान पकड़ लो। मैंने सोचा था कि तुम हर साल 5 लाख रुपए का डोनेशन करते हो। गुरुदेव करता था, मंदी है इसलिए आज कटौती कर दी। एम आई राइट? मैं आपको पता, सच बोलो, मंदी में होटल में जाने का बंद, यहां बैठने वाले सब खड़े हो जाओ, मंदी में होटल में जाने का बंद, टीवी देखना बंद, वीडियो देखना बंद, मोबाइल देखना बंद, पिकनिक स्पॉट पे जाना बंद, पाप के हर क्षेत्र में जाने का चालू। मंदी होती है तब धर्म क्षेत्र में पैसे का दान बंद। ये होता है कि नहीं होता है, मैं पूछना चाहता हूं। अंडरस्टैंड योर माइंड, सपोर्ट योर माइंड।
इंप्रूव योर माइंड, और नंबर 4 स्टेडी योर माइंड, स्टेबल, स्टेडी। एक चीज में आपका मन बना है, बस बिठा दो इनको। कई क्षेत्र आपके ऐसे होते कि बस जहां मन विचलित होता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये मुनि जीवन हम स्टेडी, स्वाध्याय में, तप में, त्याग में इधर उधर होता है, मगर ये छोड़ने की बात में मन स्टेडी, नेवर। समझे कि नहीं? अनिल समझा कि नहीं? स्वाध्याय कल नहीं करूंगा, करूंगा, तब करूंगा, नहीं करूंगा, विहार कल ठीक करूंगा, नहीं करूंगा, सब कुछ में प्लस माइनस चलता है, मगर ये रखूंगा कि नहीं रखूंगा उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। स्टेडी। सच बोलो, धर्म के क्षेत्र में आपका स्टेडी माइंड के क्षेत्र में, और पाप के क्षेत्र में, ये पाप जीवन में नहीं गुरुदेव कभी। दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, नहीं गुरुदेव, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप ये बता दो, कहीं तो स्टेडी माइंड आपका चाहिए। मर्दानगी के साथ तुम खड़े रहेंगे दुनिया के बाजार में। दोस्त, बात कभी मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले सबको एक छोटा सा प्रश्न, आपको वाइन की कोई ऑफर करे और आप ना बोलो कि उनकी ऑफर करने की हिम्मत ही ना हो, दो में फर्क है। एक आपका मित्र आपको वाइन की ऑफर करे और आप ना बोल दो, एक अलग चीज है, और आपकी पहचान को लेकर के आपको वाइन की ऑफर करने की वो हिम्मत ही ना करे। सच बोलो, आपकी आइडेंटिटी क्या, आप ना बोलो वो, या आपको हिम्मत ही ना करे वो। यहां बैठने वाले को एक छोटा सा प्रश्न मुझे, सच बोलो, कितने पाप के क्षेत्र है ऐसे कि जहां सामने वाला आपको ऑफर की हिम्मत न करे? मैं वाइन की बात नहीं करना चाहता हूं, ऐसे कितने क्षेत्र है कि जहां सामने वाला आपको ऑफर करने की हिम्मत नहीं करे? आप ना बोलो नहीं, वो बोलेगा इनको ऑफर ही नहीं हो सकती यार। समझे कि नहीं समझे? ऐसे कितने क्षेत्र है कि मुझे कोई आइसक्रीम की ऑफर करेगा क्या? विनंती करेगा, मन से खपे वो से कोई कैसे? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आपका कोई भी नजदीक वाला आपको इस चीज की तो विनंती करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। नहीं, दिल्ली से बिहार करके मैं जा रहा था, धुलिया गया, धुलिया, महाराष्ट्र धुलिया। एक लड़का मिलने के लिए आया, कमाल हो गई। माना साहब, आपका अमूल्य चातुर्मास था, तब भी मैंने 4 महीने प्रवचन सुने, मगर प्याज आलू नहीं छूटा था। और भी एक ऐसा प्रसंग आ गया महाराज। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब, मेरे एक नॉन जैन मित्र की शादी में गया था, सब नॉन जैन थे, मंदिर तो जाता था, तिलक करके गया था, और बेटा भोजन के लिए। अभी नॉन जैन की शादी थी, इसमें आलू की सब्जी थी महाराज साहब, और मैं आलू खाता हूं मजे से, मगर ऐसा हुआ महाराज साहब, आलू की सब्जी यहां थाली, यहां लाइन पे बैठा था, बुफे नहीं थी, और परोसने वाला परोसने के लिए आया आलू की सब्जी, और यहां से चला। मैं यहां बैठा था, मेरी बाजू में मेरा एक और मित्र बैठा था नॉन जैन, और जैसे ही आलू की सब्जी आई, वहां आई और मेरे पास आई, इनके पहले उसने बोल दिया ये जैन है, नहीं खाता है। अभी करूं तो भी क्या करूं, ये नहीं खाया था। मां से जिंदगी भर का छोड़ दिया। 4 महीने के आपके प्रवचन से जो नहीं छूटा, वो मेरी आइडेंटिटी से छूट गया। मैं खाता था, खाने वाला भी था, मगर मेरे तक पहुंचे इनके पहले उसने बोल दिया ये जैन है, नहीं खाएगा। शेखर जी, 2 बात मैं आज पूछना चाहता हूं। धर्म का कौन सा क्षेत्र है जहां 100% स्टेडी? पाप का कौन सा क्षेत्र है कि जहां 100% अवॉइड? दुनिया की कोई ताकत आपको ऑफर नहीं कर पाएगी।
मेरी मुनि जीवन की आइडेंटिटी टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है। मैं स्वाध्याय करूं तब मुनि नहीं, गोचरी जाऊं तब मुनि नहीं, रात को सोता हूं तब भी मुनि, विहार करता हूं तब भी मुनि। माई आइडेंटिटी एज ए मुनि फॉर 24 आवर्स ईच एंड एवरीवेयर। आपकी श्रावक की आइडेंटिटी कब? आपके घर में शादी का प्रसंग हो तब भी सामने वाले को पता चल जाए कि श्रावक के घर की शादी है यार। हाँ कि ना? फॉर 24 आवर्स आपकी श्रावक जीवन की आइडेंटिटी है क्या? आपको एक मालूम है ना, किसी का ये कपड़े का व्यापार होता है ना, लोहे का व्यापार, तो क्या बोलता है? कपड़े का व्यापारी, लोहे का व्यापारी, सोने चांदी का व्यापारी, बराबर है, आइडेंटिटी फिक्स। और सच बोलो, सीजनल जो व्यापार करता है उनकी आइडेंटिटी क्या? जैस क्या? कुछ नहीं ना। आइडेंटिटी क्या? सीजनल व्यापारी है, कभी फ्रूट्स का करता है, कभी सब्जी का करता है, कभी लोहे का करता है। तो मैं आपको पूछना चाहूं, सच बोलो, धर्म के क्षेत्र में आप सीजनल व्यापारी हो कि कोई परमानेंट व्यापारी? आपकी आइडेंटिटी परमानेंट कौन सी? बैठ तो गया ना। आपके भरोसा कौन करेगा? सीजनल व्यापारी पे कोई जल्दी भरोसा नहीं करता है। मैं भी नहीं करता हूं तुम पर। कब तुम इधर उधर हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बॉम्बे में एक लड़का रात को 9 बजे मिलने के लिए आया। मिलने के लिए क्या है? बैठा। तब मैंने बोला अभी क्यों? बस कुछ काम नहीं था। तुम समझे? माने कुछ काम नहीं हो तब मैं बैठा हूं। एक शादीशुदा लड़का था, उनके ससुराल गया और पत्नी के बाप को बोला, कितनी बेकार लड़की आपकी, इतना गलत नेचर, इतनी विचित्र। और बाप ने बड़े ठंडे से कहा कि इसलिए तो हमें अच्छा दामाद नहीं मिला। मैं चाहता हूं 4 महीने की इस प्रवचन गंगा रूट से लेकर के हमारा परिवर्तन कर दे। आपके मन में एक ख्याल आ जाना चाहिए, गुरुदेव हमने भगवान महावीर को नहीं देखे, हमने गौतम स्वामी को नहीं देखे, हमने आपको तो देखा है। हम आपके बहुत नजदीक हैं। सिर्फ आपकी मस्ती हमने इंदौर में नहीं देखी है, बिहार में भी देखी है। ये बंगले जैसे उपास्य में नहीं, बेकार स्कूल के बीच में भी हम वही मस्ती में थे। तो इतना तो कहो कि गुरुदेव आपको तुमने देखा है। चाहे आप आपके गुरुदेव की बात करते होंगे, हमारा इतना सद्भाग्य नहीं था कि आपको गुरुदेव को हम देख पाए, मगर आपको देखा है, फिर भी इनफ। आपकी मस्ती, आपकी पवित्रता, आपका प्रेम हमें भी तो चाहिए। और मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, तू मेरे संसार में माल की मोनोपोली किसी एक की होती है, अध्यात्म जगत में किसी भी आराधना की मोनोपोली किसी की भी नहीं है। आप भी वही पा सकते हो जो पाकर के मैं बैठा हूं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, और उनके हिसाब से मेरी ओर से आज आपको मैं ये 4 बात करना चाहता था। अंडरस्टैंड योर माइंड, समझ लो। सपोर्ट योर माइंड, माने उनको प्रोत्साहित करो। इंप्रूव योर माइंड, जहां भी लगे उसको सुधारते चलो। और स्टडी और माइंड, जहां भी आपको ठीक लगता है, एक छोटा सा धर्म और एक छोटा सा पाप जिनको आप बोलो गुरुदेव
पूरी जिंदगी में जब तक अर्थी नहीं निकलेगी तब तक मेरे जीवन में ये पाप कभी आएगा नहीं और ये धर्म कभी जाएगा नहीं। यदि इतनी भी ताकत तो मेरे पास आ जाती है, फिर मैं कहना चाहूँगा जिस आसमान में हम चलेंगे वो मिरेकल आसमान होगा। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज आप सब आए हो, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, चाहे एक बाप ने अपने बेटे को रात्रि भोजन त्याग के लिए 10 रुपया दिया था, आप भी यदि दे सकते हो, मगर बेटे को बोलो बेटा जिंदगी में बहुत कुछ कॉलेज सब कुछ आ जाएगी, ये मौका जिंदगी में नहीं आएगा बेटा। मेरे हिसाब से भी तू एक बार चल प्रवचन में और आपके बेटे की लाइफ बन सकती है। यहाँ जो भी बैठे उनको मैं भीड़ के लिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ, 5 आओ 15 आओ, मैं तो बोलने वाला ही हूँ, मगर जिंदगी भर तक आपके बेटे को समझाते समझाते आप जो थक गए हो, शायद 1-2 प्रवचन में इनका जीवन परिवर्तन हो सकता है। ये जो कल का प्रवचन था ना, सीधा ही प्रवचन था, मुझे मालूम भी नहीं था। अभी सुबह एक भाई मुझे मिलने के लिए आए, माना साहब मेरा बेटा थाईलैंड पढ़ने के लिए जाने वाला था, सब कुछ पैसा दे दिया था, कल के आपके प्रवचन को सुन के शाम को आया, पप्पा मैं यहाँ ही रहूँगा, मुझे कहीं नहीं जाना है।